कैसे एक गौरिया ने दुख उठाया, एक पंचतंत्र की कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक खुशहाल गौरैया का जोड़ा रहता था। उन्होंने एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर एक आरामदायक घोंसला बनाया था। उनका घोंसला उन्हें बारिश, ठंड और गर्मी से बचाता था और वे अपने छोटे से घर में बेहद संतुष्ट थे। एक ठंडे सर्दियों के दिन जब वे अपने घोंसले में आराम कर रहे थे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गौरैया अपने घोंसले में सूखी और आराम से थी और बारिश की बूंदों की आवाज का आनंद ले रही थी। जैसे ही बारिश तेज हुई, एक भीगा हुआ और ठिठुरता बंदर दौड़ता हुआ पेड़ के नीचे शरण लेने आया। उसके दांत कड़क रहे थे और वह ठंड में बहुत दुखी लग रहा था। दयालु मादा गौरैया ने जब बंदर की यह दयनीय हालत देखी तो उसे उस पर दया आ गई। उसने अपने आरामदायक घोंसले से नीचे झांकते हुए कहा, अरे बंदर, तुम्हारे पास इंसानों जैसे हाथ पैर हैं। तुम आसानी से अपने लिए एक अच्छा सा घर बना सकते हो जिससे बारिश से बच सको। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? लेकिन बंदर, जो पहले से ही बारिश और ठंड से परेशान था, गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, तू दुष्ट गौरैया, तू चुप क्यों नहीं रह सकती? बंदर के कठोर शब्दों के बावजूद मादा गौरैया चहकती रही। उसने समझाया कि उसने और उसके साथी ने कैसे अपना घोंसला बनाया और वे कैसे गर्म और सूखे रहते हैं। लेकिन इससे बंदर और भी गुस्से में आ गया। बंदर गुस्से से उबलते हुए मन ही मन सोचने लगा, यह दुष्ट चिड़िया ऐसे बात कर रही है जैसे इसे सब कुछ पता हो। अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। आखिरकार बंदर अब और सहन नहीं कर पाया। उसने जोर से गुस्से में चीख लगाई, पेड़ पर चढ़ गया और गौरैयों के घोंसले को टुकड़े टुकड़े कर दिया। गौरैया का जोड़ा तबाह हो गया। उनकी मेहनत, उनका घर एक पल में नष्ट हो गया। समझदार लोग कहते हैं, सिर्फ उन्हीं को सलाह दो जो उसकी कद्र करते हों, वरना दुख पाओगे। और इस तरह गौरैयों ने कठिन तरीके से सीखा कि कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। हर कोई सलाह के लिए तैयार नहीं होता, भले ही वह अच्छी सलाह हो। सब्सक्राइब करें और मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।